अपने नोट्स बना रहे वन लाइनर के तो प्लीज ईयर जरूर लिख लीजिएगा कौन सा केस पहले आया। अब यहाँ पे मैंने बता दिया ए के गोपालन, दरियाव, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। ठीक है, चलिए, और राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपका आर्टिकल 21 है इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in which case did the Supreme Court hold that freedom of speech and expression, very important, freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a includes the right to information। RTI एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, RTI एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो आप आर्टिकल 19(1)(a में पढ़ते हैं, अब केस लो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में ये भी याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 19(1)(a में दिया हुआ है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये जो केस लो सीरीज है इसके कई बेनिफिट आपको होने वाले हैं आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? जितने बच्चे क्लास में लाइक सबने किया हुआ है क्या? सिर्फ 30 बच्चों ने लाइक किया है, 40 के आसपास बच्चे हैं क्लास में। ओके, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, कोई कह रहा है बी होगा, बट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है ये आपका, देख लेंगे। एज पर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the case of Selvi versus state of Karnataka, this is a very important case for mains also। मेंस एग्जाम देंगे उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ में प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी क्या पता हरियाणा मेंस, एमपी मेंस या दिल्ली मेंस में ये केस पूछ लिया जाए। कंपल्सरी यूज ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट वायलेट्स। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किन आर्टिकल्स को वायलेट करता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 22D, आर्टिकल 23। बहुत लीडिंग केस है एंड आई मस्ट सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द केस। इसके अंदर काफी सारी गाइडलाइंस इशू की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग द साइंटिफिक टेस्ट, जैसे नार्को एनालिसिस हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, बीप टेस्ट हो गया। केस लो जल्दी याद नहीं होते इसलिए तो ये सीरीज लेके आया हूं। तुम्हारी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी केस लो को लेके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ये केस लो सीरीज। करना क्या है तुम्हें वन लाइनर बनाने, एक क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें, क्वेश्चन आंसर रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अब ये देखेंगे, दिस इज वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी लेटेस्ट केस, बहुत लेटेस्ट है, बहुत ट्रेंडिंग केस है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेट करते हैं ये, हमेशा याद रखिए। अब यहां से हरियाणा प्रीवियस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के ऊपर, कि जो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है या पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये वॉयलेट तो करते हैं, बट कहीं इन केसेस के अंदर जहां व्यक्ति अपनी कंसेंट दे देता है, तो क्या कंसेंट देने के बाद इन मेथड से अगर कोई एविडेंस लिया जाए तो उस एविडेंस की क्या वैल्यू होगी, क्या उस एविडेंस पे रिलाई किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू में भी आता है और मेंस में भी आता है। नेक्स्ट